हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी साइज़ का ब्लाउज़ बनाना बताएंगे जो साइज़ शायद ही कोई नॉर्मली बनाता रहेगा, लेकिन ये एबनॉर्मल साइज़ का है। लेकिन साइज़ का क्या, कभी छोटी कभी बड़ी, कुछ एबनॉर्मल साइज़ भी आती है कभी कभी। तो हमें इस साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है जो शायद मैंने भी पहली बार ही बनाया है इतनी लंबी जर्नी में। जो 22 साल से मैं सिलाई करते आ रही हूँ और क्लास सिखाते आ रही हूँ, लेकिन एक ओवर लेंथ ब्लाउज़ है, ओवर साइज़ है ब्लाउज़ है। ये साइज़ का ब्लाउज़ आपको बनाना बताएंगे। इसकी लंबाई हमें 18.5 इंच टोटल रखनी है। इसका हमने 17.5 रेडी चाहिए, हमें 17.5-18 इंच रेडी ब्लाउज़ लंबाई में चाहिए हमें। और इसकी चेस्ट साइज़ तो चलो नॉर्मल जैसा ब्लाउज़ रहता है, लेकिन गले की साइज़ एकदम कम है उसकी। कटोरी वाला ब्लाउज़ है, लेकिन कटोरी वाले ब्लाउज़ में नॉर्मली हमें गला 5-6 का आता है, वही हम लोग बनाते हैं नॉर्मली। लेकिन इसमें हमें 3.5 इंच का गला इतना ही बनाना है। तो एकदम पैक वाला गले का ब्लाउज़ बना रहे हैं। अब इसका लंबाई लिया हमने 17.5 इंच प्लस 0.25 इंच हमने मार्जिन रखा और 1.5 इंच हमने पट्टी का छोड़ दिया है। शोल्डर हमने लिया है 7 इंच, गला 3 इंच का लिया है। इस तरह से गहराई 3 इंच पे लेके हम इसे राउंड शेप दे देंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ भी राउंड शेप के लिए नहीं देना है। जहाँ से 3 इंच ऊपर से लिया है उसी तरह 3 इंच नीचे और 0.25 इंच की गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से हमें राउंड शेप में घुमा लेना है। अभी हमें यहाँ से इसका आर्म होल लेना है। जो आर्म होल नॉर्मली इतने बड़े साइज़ में साथ रहता है, लेकिन इसका हाथ थोड़ा कम है, तो आर्म होल के हिसाब से हमें इसे 6 तक ही रखना है। 6 इंच हम इसकी गहराई लेंगे। मार्जिन पकड़ के हमें यहाँ पे 13 इंच टोटली रखा है। 2 इंच हमने मार्जिन प्लस कर लिया है। 13.5 इसका लंबाई है। यहाँ से हम 1.25 इंच हम गहराई देंगे। 2.25 इंच का गहराई, क्योंकि गला नहीं है इसका डीप, तो हमें गहराई में भी यहाँ पे पीछे खिंचाव नहीं आए इसके लिए 2 इंच 1.25 और 2 के बीच में हमें यहाँ पे रखना है। ये हमारी परफेक्ट फिटिंग की साइज़ है और प्लस मार्जिन रखा हुआ है जो हमने 1.25-2 इंच का मार्जिन रखना है यहाँ पे। इस तरह से हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ परफेक्ट साइज़ ये ब्लाउज़ रहेगा। यहाँ पे मार्क लगा लिया हमने। कमर की है साइज़ है हमारी 36, तो 36 पे मार्क करके 2.5 इंच हम प्लस कर लेंगे यहाँ पे मार्जिन का। 2.5 इंच का मार्जिन देकर, जैसे नॉर्मल पीछे का बाग कट रहा है, ये पीछे की बाग की कटिंग है। ये बैक साइड पार्ट हमारा रेडी हो गया। इस मेज़रमेंट पे हम कटिंग करेंगे। हमें पीछे के टक्स का भी हमें मार्क लगा लेना है पहले ही, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत लंबी है, तो इसका टक्स भी हमें हाइट में भी ज़्यादा रखना है। ये हमारा पीछे का पल्लू तैयार हो गया। हम पीछे का मार्क लगा लेंगे इस तरह से। आपको क्लियर दिख रहा है? अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस तरह से देखिए 4 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच, 1.25 इंच का यहाँ पे मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये हमारा लंबाई में ज़्यादा रहेगा, 5 इंच तक हाइट में इसका डॉट पॉइंट रहेगा। इस तरह से हम ये डॉट का निशान लगा लेते हैं इस तरह। इस तरह से मार्क करके हम पेपर पे ही बना के कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस साइज़ का ब्लाउज़ सिलने को आया है। अभी ये सिल के हमें तैयार करना है। लगभग बहुत सारे ब्लाउज़ एक ही मेज़रमेंट के कटिंग करने हैं, तो हमें इस तरह से कभी कोई ब्लाउज़ एबनॉर्मल साइज़ का रहता है तो परफेक्ट परमा बनाने के लिए पहले उस साइज़ का परमा तैयार कर लेना चाहिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फर्स्ट एक परमा बनाने के बाद में एक ब्लाउज़ रेडी ऐसा करके मेज़रमेंट चेक करके फिर बाद में ही हमें दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग करनी चाहिए, ताकि उससे हमें समझ में आ जाएगी कि ये परफेक्ट बैठता है कि नहीं बैठता है। कभी भी कोई अबनॉर्मल साइज़ का ब्लाउज़ रहता है तो साथ में सारे ब्लाउज़ नहीं बना ले। हमने ये इसी साइज़ के 1 दर्जन से भी ज़्यादा ब्लाउज़ बनाए हैं। अभी हमें ये कटिंग हमने पहले कर ली। आज वीडियो डालने में हमें थोड़ा लेट हो गया। हमें 2 दिन में ये सारे कंप्लीट करके देने थे। हम थोड़ा बिज़ी रह गए, इसके लिए हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं। इस तरह से हमने पहले इस परमे को तैयार कर लिया है। इसी साइज़ पे हमने पहले ब्लाउज़ बनाना है इस तरह से, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम रहे तो एक ही ब्लाउज़ में हमें उसको निकाल के सही कर लेना है, ताकि दूसरी ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बन सके। पहले एक ही ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए पहले आप परमा तैयार कर लें। इस तरह से हम ये
आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी साइज़ रेगुलर साइज़ रहता है तो हम रोज़ बनाते हैं और साइज़ बैठ जाती है। ये ऐसी साइज़ है कि कभी कभी ही आती है ये साइज़। तो हम इसके लिए पहले एक ब्लाउज़ तैयार करेंगे, उसी का मैं फर्मा आपको बता रही हूँ। ये साइज़ कभी आपको भी आए अगर इस तरह से ब्लाउज़, तो आप इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करके फर्मा बना सकें। कम गले का ब्लाउज़ किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। ये देखिए हमने सामने का भाग लेना है। यहाँ पे हमें 14.5 इसका रेडी चाहिए, प्लस 0.25 इंच मार्जिन रख के हमने इसको 15.25 पे मार्क कर लिया है। ये सामने का शोल्डर रहेगा। नॉर्मली 13 13.5 का शोल्डर लास्ट रहता है, लेकिन ये हमें 14.5 रेडी चाहिए। लगता है एकदम ही बिग साइज़ का ब्लाउज़ बन रहा है। लेंथ बहुत बड़ी है इसकी, हाइट के हिसाब से ये ब्लाउज़ बहुत बड़ा बन रहा है। 15.25 का हमने सामने के भाग का शोल्डर लिया है। ये भाग हम कमर पीछे का भाग लिया है। जिस तरह से हमने उसी तरह से सामने के भाग में भी मार्जिन लेके करना है। शोल्डर भी हमारा ये सेम साइज़ रहेगा। 7 इंच पे मार्क लगा के गले का 3 इंच पे ही मार्क लगा लेना है इस तरह से। ये पट्टी हमें सामने अच्छे से दिख सके, इसके लिए हम मार्क कर देते ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि कहाँ से कटिंग हो रही है। मैं यहाँ पे आधा इंच नीचे आके लाइन लगाई है, तो आधा इंच इधर पे ही हम वापस बढ़ा देते हैं। ये हमें यहाँ 15.25 पे ही है रेडी, 15.25 इंच ही रखा है। वो सिलाई करने के बाद में 14.5 इंच का हमें शोल्डर रेडी मिलेगा। यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से रख के मैं ऐसे मार्क लगा लें। तिरछा रखने के बाद में यहाँ पे हम 3 इंच का ही गहराई देंगे, इससे ज़्यादा हमें आधा इंच गोल नहीं करना है। जहाँ पे है उसी पे रखना है। ऊपर जितना लिया उसी तरह नीचे की तरफ भी लेना है और इसे सीधा मिला लेना है इस तरह से। इसे राउंड शेप जैसे गले नॉर्मल गले का देते हैं 0.25 इंच का, उसी तरह से 0.25 इंच का राउंड शेप दे देना इस तरह। देखिए हमने सामने के भाग का कटिंग कर दिया है। अब हमें इसी मेज़रमेंट पे हमें कटोरी का भी कटिंग करना है। ये आर्म होल निकालेंगे 6 इंच, जहाँ पीछे था सेम वैसा ही रखना है। यहाँ पे मार्क करके इसे सीधा घुमा लेना है, सीधा लाइन कर लें। अब हमें इसे आधा इंच अंदर की तरफ लेने के बाद में इसको गहराई देनी है। इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ, कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें आधा इंच की गहराई आपको देनी ही है। इस तरह से यहाँ पे इंच टेप रखने के बाद में हम कि यहाँ की गहराई निकाल लेंगे। आपको क्लियर दिख तो रहा है ना? ओके। जी हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंच की गहराई देनी है और इस तरह से हमें इसे राउंड शेप कर देते हुए मिला लेना है। ये हमारा फ्रंट भाग तैयार हो रहा है। अभी हमें इसी भाग पे हमें कटोरी भी कटिंग करनी है, तो कटोरी का मेज़रमेंट लेना रहेगा हमें। यहाँ एक मेथड काम करता है, जैसे सीने का बारवा हिस्सा रहता है गले के ऊपर का। अब हमें यहाँ पे 3.25 इंच पे लेना है, 3.5 3.25 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है कि कटोरी कहाँ से कटिंग करनी है, उसका हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। देखिए 3.5 4 के बीच में हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी गोलाई स्टार्ट होगी कटोरी की। अभी यहाँ से हमें छठा भाग करके यहाँ पे निशान लगा लेना है चेस्ट का। 7 इंच की हम गोलाई देंगे। इस तरह से सीने का छठा माइनस आधा इंच, इस तरह से 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से नीचे भी हमें 7 इंच पे ही मार्क लगाना है। इस तरह से ये निशान लगा के हम ऊपर से यहाँ तक सीधा मिला लेंगे। पहले ये सीधा मिलाने के बाद में हमें ऊपर जो निशान लगाया है उसी को हमें राउंड शेप में मिला लेना है। राउंड शेप ज़्यादा गहरा या अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे हाथ रख के जैसे मैं घुमा रही हूँ, इस तरह से ही आप भी इस लाइन को मिला लें। ये एक मेथड रहता है कि कटोरी कहाँ से कितनी बनेगी,
मैं कभी आपको अच्छे से एक बड़ा वीडियो बना के अपलोड करूँगी, जिसमें आपको कटोरी कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ की कटोरी किस तरह से परफेक्ट बैठती है और किस तरह से कटिंग की जाती है फर्मा, वो डिटेल में बताऊँगी। अभी मेरे पास थोड़ा समय की कमी हो रही है, इसके लिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ। तो अब ये हमारा सामने का भाग भी तैयार हो गया है, इस पे हम कटिंग कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे नोक निकालनी है कटोरी की, जो नॉर्मल ब्लाउज़ में जिस तरह से 1.25 इंच की निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। कमर की साइज़ हमें पीछे के भाग में जिस तरह से रखा है उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 9 प्लस 2.5 इंच का मार्जिन देते हुए, ये पीछे का भाग जिस तरह से हमारे 36 इंच कमर प्लस 2.5 इंच किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें मिला लेना है। इसे सीधा लाइन कर लेते हैं, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। देखिए हमारा सामने का भाग का शोल्डर तैयार हो गया। आपको ये कटोरी दिख रही है, देखिए इस कटोरी पे ही हमें मेन कटोरी बनेगी। ये कटोरी हमें सिर्फ ये काम की नहीं है, कटोरी कटिंग करके निकाल लेनी है, लेकिन ये मेज़रमेंट के लिए बहुत काम की। इसी पे रख के हमें इस ब्लाउज़ के लिए कटोरी रेडी करनी है। तो ये हमारा शोल्डर भाग तैयार हो गया। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से आसानी से बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कटोरी का ब्लाउज़ मुश्किल नहीं है। आप मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें कुछ पूछना है तो। यहाँ पे हम 3.5 पे इस तरह से मार्क लगा के हम 1.25 इंच की ऊपर नोक निकाल देंगे। इस तरह से नोक निकाल लें। चैनल पे आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट करते रहें। इस तरह से हमारा फ्रंट भाग भी तैयार हो गया है। हमने बैक भाग तो पहले तैयार कर लिया, अभी हमें फ्रंट भाग भी तैयार हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कटोरी के ब्लाउज़ को कटिंग करना कितना इजी है। इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा या समझ में नहीं आएगा। ये सब साइज़ किस तरह से बनती है, किस तरह से कटोरी की साइज़ निकाली जाती है, ये एक वीडियो में थोड़ा समय निकाल के एक बड़ा वीडियो रहेगा, लेकिन मैं आपको ये वीडियो ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा कि कटोरी का ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करनी चाहिए और कौन सा मेथड काम में लिया जाता है। हर एक कटिंग के लिए मेथड ज़रूरी है, मेज़रमेंट का फॉर्मूला रहता है, उसी फॉर्मूले पे कटिंग करते हैं। बेसिक में सीखना है के लिए तो वो फॉर्मूला लगता ही है, उसके बाद में जैसे जैसे मेज़रमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से हमें थोड़ा खुद से करना पड़ता है, जो हम सिलाई सीखते सीखते बनाते बनाते समझ जाते हैं। इस तरह से मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगी कि इस तरह से आर्म होल की साइज़ चेंज होती है और कटोरी में किस तरह से। मेन तो कटोरी का कभी चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला जिस तरह से कटिंग होती है उसी तरह से एक ही फॉर्मूला काम आता है कि कहाँ से कटोरी कितनी बढ़ाई जाएगी। अब देखिए हमें इस तरह से कॉर्नर पे तिरछा रख लेना है ये फर्मे का कटिंग, जो हमारा कटिंग करके हमने कटोरी निकाला है वहाँ से इस तरह हमें 1.25 इंच आगे बढ़ा लेना है। दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ा लेना है। और इस तरह से जहाँ पे हमने नोक पॉइंट लगाया था वहीं पे इंच टेप रख के इस तरह से सीधा मिला लेना है। ये हमें 1.5, 2, 2.5 अलग अलग मेज़रमेंट नाप के हिसाब से कटोरी के साइज़ के हिसाब से बढ़ाना रहता है। यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ा दिया है, 1.25, 2 इंच, 2.5 इंच नोक से रख के हमें पॉइंट लगाना रहता है। इस तरह से ये कटोरी का टक्स का भाग तैयार हो रहा है। ये यहाँ पे टक्स जैसे टक्स होता है वो भाग बढ़ गया है, हमें 1.25 इंच का टक्स लेना। गले की गहराई सेम ही रहेगी। यहाँ पे हमें आगे आधा इंच बढ़ा के मार्जिन के लिए प्लस कर लेना है और इस तरह से हमें यहाँ उसी मार्जिन के हिसाब से राउंड शेप में घुमाते हुए इस तरह से यहाँ पे बढ़ाई हुई कटोरी को मिला लेना है। ये हमारी कटोरी का परफेक्ट फर्मा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारी सामने के भाग की फ्रंट भाग की कटोरी बन गई है। इस तरह से फ्रंट भाग कंप्लीट हो गया है। देखिए हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। देखिए आप जिस तरह से मैं ये कटोरी का कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से उसी मेज़रमेंट पे आपको कटिंग करनी है। इसे बढ़ाना नहीं है,
जितना बढ़ाना था हमने मेज़रमेंट में बढ़ा लिया है। कभी भी कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग के लिए हमें फर्मा तैयार करना रहे तो पहले हमें कोई नॉर्मल साइज़ का आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अलग साइज़ का आता है तो पेपर से कटिंग करके ही बनाना चाहिए। इसके लिए हमें पेपर पहले कटिंग करके फिर उसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करना चाहिए। इस तरह से हमारा ये देखिए ब्लाउज़ तैयार हो गया। यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे, हमें टक्स लगाना है 1.25 इंच का। हमने जैसे कटोरी बढ़ाया उसी तरह से यहाँ पे भी मार्क कर लेना है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 4 इंच का टक्स लेंगे, नहीं तो नॉर्मली हम 3 साढ़े 3 इंच लेते हैं। 3.5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे हमारी साइज़ कुछ ओवर है तो हमें उसको आधा इंच बढ़ा के टक्स लेना है। देखिए ये हमारी एकदम अच्छे से कटोरी बन गई है। अभी हमें ये आपको पूरा दिखाना है ब्लाउज़ की कटिंग का। ये बैक भाग है, ये शोल्डर भाग है, ये कटोरी का भाग भी तैयार है। अभी हमें बेल्ट का भाग किस तरह से, देखिए यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ जो भाग बचा है वहाँ पे बेल्ट बनाना है। जो बेल्ट हमने यहाँ पे कटिंग किया उसी भाग से हम यहाँ पे मेज़रमेंट करके बेल्ट निकालेंगे। देखिए सामने का भाग रेडी हो गया। अब हमें इसी मेज़रमेंट पे, इसी फर्मे पे आपको मैं एक ब्लाउज़ जो हमने कटिंग किया उसी नाप के ब्लाउज़ बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 1 दर्जन से भी ज़्यादा ब्लाउज़ कैसे 2 दिन में कंप्लीट कर लिए फटाफट से। 2 दिन भी नहीं लगा हमने। वैसे हम सारा काम करके बैठते हैं तो लगता है कि शायद 1 दिन में भी बना सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए अब हमें यहाँ पे बेल्ट का भाग, इसी भाग को इस तरह से जॉइन करके रेडी कर लेना है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आगे हमने जो इस फर्मे से कटिंग करके जो ब्लाउज़ बनाए हैं वो आपको आसानी से देख के बताती हूँ, आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार हमारे ब्लाउज़ बने हुए आप ज़रूर देख के जाएं कि हमने इस ओवर साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग की। फिर हमने चेक किया कि मेज़रमेंट बराबर है कि नहीं। फिर हमारा जब मेज़रमेंट एक ब्लाउज़ को चेक करने के बाद बैठ गया तो हमने उसी फर्मे पे सारे ब्लाउज़ बना दिए। ये देखिए हमने ब्लाउज़ की कटिंग जो फर्मे से की है वो हम बनाने बैठ गए। अभी हमारे ब्लाउज़ तैयार होने के बाद मैं आपको ये पूरे ब्लाउज़ दिखाएंगे कि हमने कितने ब्लाउज़ कितने फटाफट तैयार कर लिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देख के कटिंग ज़रूर करना सीख लें। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखना है कटिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं।